तो आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। चाणक्य के पिता का नाम था आचार्य चणक, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे और मगध में वो रहा करते थे। चणक जो एक विद्वान और एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने जब गणानंद को कुछ सलाह देनी चाहिए तो उसका परिणाम उनको ये मिला कि उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। और उस मृत्यु दंड के दिए जाने के पीछे कारण ये था कि उस राजा को कोई भी अगर अच्छी बात कहता था तो वो इतना ज्यादा विलासी हो गया था कि उसको कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती थी। और इसलिए जब भी कोई उसे कोई सलाह देता था, अच्छी बात कहता था, धर्म की बात कहता था, तो वो उसको या तो जेल में डलवा देता था या मरवा देता था। तो चाणक्य जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि वो चणक के पुत्र थे, और उनका जो अपना नाम है वो है विष्णुगुप्त। और कौटिल्य जो उनको कहा जाता है वो उनकी नीतियों के कारण से उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनकी नीतियों को जो उस समय में उन्होंने अपनाई और जिन नीतियों के आधार पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, एक सत्ताधीश को सत्ता से हटा करके एक सामान्य व्यक्ति को सत्ता पर स्थापित किया, उनकी इस प्रकार की जो कुटिल अर्थात जटिल नीतियां थीं जिनको सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनको कौटिल्य का नाम भी दिया गया। तो उनका जो अपना नाम है वो विष्णुगुप्त है, और बाकी सब उनके नाम जो है वो अन्य अन्य कारणों से हैं। जैसे चणक का पुत्र होने के कारण चाणक्य, जैसे हम कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। तो इसी प्रकार से चणक के पुत्र होने के कारण से उनका नाम चाणक्य पड़ा, और जो नीतियों के कारण से उनका नाम कौटिल्य पड़ा। इनके बचपन की एक घटना जहां से इनका एक नई दिशा में पदार्पण हुआ वो बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार एक आचार्य ने देखा कि एक विद्यार्थी गुरुकुल में खेत में बैठा हुआ है और जमीन में कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? गुरुजी, ये घास बार बार उगाती है और ये जो है वो बाकी चीजों के लिए ठीक नहीं है। जिन पौधों को हम उगाना चाहते हैं, जिस फसल को हम उगाना चाहते हैं, उसके लिए ये घास ठीक नहीं है, और इसलिए मैं इसे नष्ट करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको खींच दो, ये उखड़ जाएगी और काम हो जाएगा। बोले नहीं, इसको खींच तो मैं चुका, लेकिन ये ऐसे नहीं मानेगी क्योंकि ये बार बार उग जाती है। बोले अब क्या करोगे? बोले अब मैं इसके आसपास की जमीन खोद रहा हूं और अब इसमें ला करके मट्ठा डालूंगा ताकि ये दोबारा कभी उगे ही ना। तो वो जो आचार्य थे उन्होंने ये महसूस किया कि इस बच्चे के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, बहुत दृढ़ संकल्प शक्ति इस बच्चे के अंदर है, और इस दृढ़ संकल्प शक्ति को अगर हम ठीक दिशा दे दें तो निश्चित रूप से कल ये राष्ट्र की दिशा को बदलने में सक्षम हो सकता है। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद को विरजानंद जी ने जब देखा, उनकी संकल्प शक्ति को, उनकी मेधा बुद्धि को, तो उन्होंने ये वचन लिया उनसे कि तुम अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करोगे, क्योंकि जहां संभावना होती है
विद्वान लोग बीज वहीं पर डालते हैं। बंजर भूमि में कोई समझदार व्यक्ति बीज नहीं डालता। तो अपमान तो घनानंद के राज्य में, जिसको धर्मानंद भी कहा जाता है, उसके बहुत सारे नामों से उसे भी इसीलिए पुकारा जाता है, उस व्यक्ति के राज्य में हर दूसरा ब्राह्मण अपमानित होता था। हर समझदार व्यक्ति को वहां अपमान उठाना ही पड़ता था, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था। वो अपने नशे में मस्त रहता था, स्त्रियों में मस्त रहता था, धन के मद में चूर था, सत्ता के मद में चूर था, मनमानी करता था। किसी प्रकार की नीति, किसी प्रकार के नियम का कोई स्थान वहां पर नहीं था। तो ऐसे राज्य में अपमानित तो प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण, कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई दरबारी होता ही था। लेकिन सबके अंदर वो चिंगारी नहीं थी कि वो उस अपमान के मूल को नष्ट कर सके। सब लोग हाथ बांध करके, सर झुका करके, अपने अपने निजी कुछ स्वार्थों के लिए उस दुष्ट की सारी बातों को सहन करते रहते थे, स्वीकार करते रहते थे और उसी की चापलूसी में लगे रहते। चाणक्य ने इसका विरोध किया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद गुरुकुल में पढ़ करके जब चाणक्य आए, यानी विष्णुगुप्त जब आए, तो उन्हें भी विद्वानों की उस सभा में, जहां पर आचार्य बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, जब उन्होंने अपने तर्क, अपने प्रमाण प्रस्तुत किए और प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो उतनी विद्वत्ता के बावजूद भी उन्हें अपमान सहन करना पड़ा और जो स्थान उनको वहां प्राप्त होना चाहिए था, वो स्थान उनको प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक कि अपने लिए उचित स्थान के न पाने के कारण से जब विष्णुगुप्त ने उस स्थान को जो उन्हें दिया जा रहा था, उसको जब नकार दिया, मना कर दिया, तो उनको धक्के मार करके महल से बाहर निकाल दिया गया कि तुम बहुत अभिमानी हो। अभिमानी और स्वाभिमानी में थोड़ा फर्क होता है। अभिमानी व्यक्ति वो होता है जो स्वीकार करने योग्य बात को भी स्वीकार नहीं करता, और स्वाभिमानी व्यक्ति वो होता है जो न स्वीकार करने योग्य बात को स्वीकार नहीं करता। ये अभिमानी और स्वाभिमानी में फर्क है। चाणक्य अभिमानी नहीं थे, चाणक्य स्वाभिमानी थे। और कोई भी विद्वान अभिमानी नहीं होता, क्योंकि अभिमान तो विद्वत्ता का या विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो अभिमानी है वो विद्वान हो ही नहीं सकता, और जो विद्वान है वो अभिमानी नहीं हो सकता। तो वो कैसे थे? स्वाभिमानी थे। सेल्फ एस्टीम हर विद्वान के अंदर होता है। चापलूस कभी विद्वान नहीं बन सकता। चापलूस शास्त्रों को रट सकता है, लेकिन उनका लाभ नहीं ले सकता। ये फर्क होता है। तो वो स्वाभिमानी थे, और उन्होंने जब अपने लिए उचित स्थान वहां पर नहीं पाया, यहां तक कि उन्होंने अपनी नीति में भी इस बात को लिखा है कि जहां पर विद्या का सत्कार न होता हो, जहां पर धार्मिक लोग न रहते हों, जहां पर अपने जीवन की उन्नति के लिए साधन उपलब्ध न हो, और जहां पर शत्रुओं की अधिकता हो, ऐसे स्थान को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने वही नीति जो उन्होंने दूसरों को बताई, अपने जीवन में भी अपनाई, और उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया। वहां पर उन्होंने उस दरबार में रहना पसंद नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक विद्वान होने के दायित्व को भी निभाया, और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा देनी शुरू की। और उनकी तलाश शुरू हुई एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो उनका एक औजार बन सके, एक हथियार बन सके, इस राज्य को पापियों से, दुष्टों से, अधर्मियों से मुक्त कराने के लिए। जैसे महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया, और उसे तैयार किया अधर्म के नाश के लिए। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने जब बालक चंद्रगुप्त में ये संभावना देखी कि ये निश्चित रूप से इस योग्य है कि इसको हम अगर तैयार करें तो ये हमारे राष्ट्र को सही दिशा में ले जा सकता है, सही दिशा, सही गति,
सही स्थान प्रदान कर सकता है, तो फिर उन्होंने उस पर मेहनत करना शुरू किया। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि केवल मात्र उसको योग्य ही नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए, उसके उस युद्ध के लिए या उसके उस राज्य पर शासित होने के लिए जो आवश्यक साधन थे, जो योजना थी, वो सब भी उन्होंने ही बना करके तैयार की। तो यहां पर दो दृढ़ निश्चय काम कर रहे थे। एक तो स्वयं विष्णुगुप्त का, जो कि एक बहुत ही विद्वान और आदर्शवादी व्यक्ति थे। इतने आदर्शवादी व्यक्ति, उनके जीवन की एक घटना आती है, बहुत प्रसिद्ध घटना है, कि एक बार कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, और जब उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने, जब व्यक्ति ने जाकर के उनको बताया, सूचना दी सेवक ने कि आचार्य जी आपसे कोई मिलने आया है, तो उन्होंने पूछा कि उनसे पूछो व्यक्तिगत कार्य है या राजनीतिक कार्य है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए कहिए। वो अपना काम करते रहे, और एक निश्चित समय के बाद उन्होंने उनको अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर आए तो उन्होंने एक विचित्र कार्य किया। वहां पर एक दीपक जल रहा था और एक दीपक बुझा हुआ रखा था। उन्होंने जलते हुए दीपक को बुझाया और बुझे हुए दीपक को जला दिया। और उसने कहा कि अब आप बताइए क्या बात है। तो वो व्यक्ति बड़ा असमंजस में था, चेहरे पे आश्चर्य लिए हुए था। बोला आचार्य जी आप यहाँ बैठे थे, उपस्थित थे, आपने मुझे इतनी देर तो इंतजार करवाया, और फिर मेरे आने के बाद में एक बुझा दिया, एक जला दिया, ये सब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आई आपकी बात। उन्होंने कहा देखो, जब आप आए थे मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप व्यक्तिगत कार्य से आए हैं या राजनीतिक कार्य से आए हैं, राज कार्य से आए हैं। आपने कहा व्यक्तिगत कार्य से, तो ये जो समय अभी तक आप बैठे हुए थे, ये मेरा राज कार्य करने का समय था, और इस समय को मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि इस समय मैं राज्य कार्य कर रहा हूं। तो मैंने इसलिए आपको प्रतीक्षा कराई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो दीपक वाली बात है वो ये है कि ये जो दीपक है ये राज कार्य का है, और इसका जो तेल है वो राज्य व्यवस्था से मुझे प्राप्त होता है। और जो दूसरा दीपक अब मैंने जलाया है ये मेरा व्यक्तिगत दीपक है, और इससे मेरा जो वेतन है उससे मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। तो इतना आदर्शवादी उनका जीवन था कि वो किसी भी प्रकार का मिश्रण, या जिसे आजकल की भाषा में हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, वो स्वीकार नहीं करते थे। उनकी स्पष्ट नीतियां थीं, और आज भी उनकी नीतियों को अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें ये दिखाई देता है कि वो कितने क्लियर विजन के आदमी रहे होंगे, और किस तरह की क्लैरिटी उन्होंने चंद्रगुप्त को दी होगी, जिससे वो इतना प्रभावशाली शासक बन सका। और उनके जीवन में एक घटना ये भी आई कि एक समय में उन्होंने चंद्रगुप्त को ही कह दिया था कि अगर तुम इस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा। यानी जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्य की व्यवस्था देखने के लिए तैयार किया, जिसको राजा बनाया, राजा बनने के बाद भी अगर वो अनीति की तरफ जाने के लिए उन्मुख होता है तो उन्होंने उसको भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं तुम्हारा भी वध कर सकता हूं। तो उनका जो एकमात्र उद्देश्य था वो ये था कि इस देश में, इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो वेदों का ज्ञान है, उसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और यहाँ के शासक जिस धर्म की स्थापना के लिए, जिस धर्म के पालन के लिए जाने जाते हैं, उस प्रकार का शासन व्यवस्था इस देश के अंदर फिर से स्थापित हो। और उन्होंने वो स्थापित की। जहां तक सवाल है युद्ध विद्या का, युद्ध नीति और युद्ध विद्या दो अलग अलग चीजें हैं। युद्ध नीति आपको ये बताती है कि आपने युद्ध कब करना है, कैसे करना है, और किससे करना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताती है किस कारण से आपको युद्ध करना है, यानी कहां आप युद्ध करें और कहां पर आप युद्ध को टाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैंने श्री कृष्ण के जीवन के विषय में आपको जब बताया था कि श्री कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ भी है, और वो क्यों पड़ा, वो घटना भी मैंने आपको सुनाई थी। जिस समय जरासंध ने काल यवन को बुलाया
तो उस समय में नीति अनुसार उन्होंने उस युद्ध को टालना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और वो स्वयं उस स्थान से चले गए, पलायन कर गए। तो चाणक्य की नीतियां हमें जहां एक और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये बताती हैं कि हम कैसा व्यवहार करें, हम कैसे लोगों को पहचाने, हम कैसे लोगों का संग करें, कैसे लोगों से हम बच करके रहें, किस प्रकार के व्यवहार से हमारी उन्नति होगी, कौन सा व्यवहार हमारी अवनति करेगा, कौन से मनुष्य अच्छे मनुष्य होते हैं, धार्मिक होते हैं, और कौन से मनुष्य खराब होते हैं, बुरे होते हैं या अधार्मिक होते हैं, किस राज्य में हमें रहना चाहिए, किस राजा के शासन में हमें नहीं रहना चाहिए। ये सारी की सारी नीतियां उन्होंने हमें अपनी इस चाणक्य नीति के माध्यम से बतलाई, और उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनके बहुत सारे श्लोक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं सुभाषितानी में, कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यानी अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब जगह सब चीज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हर पर्वत पर मणियां नहीं होती, शैले शैले न माणिक्यम, और मौक्तिकम न गजे गजे, हर गज के, हर हाथी के अंदर गजमुक्ता नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र, सब जगह सज्जन लोग नहीं रहते। और चंदनम न वने वने, हर जंगल में चंदन हो ये जरूरी नहीं है। तो इस बात से हमें, इस नीति से क्या पता चलता है? इस नीति से हमको ये पता चलता है, ये उन्होंने किसी का एलोकेशन नहीं बताया कि कौन सी चीज कहां पे रखी और कौन सी चीज कहां पे नहीं रखी। उन्होंने हमको ये बताया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब हम पदार्पण करें, जब हम स्टेप इन करें, तो उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। हमें लोगों के साथ में सावधानी का व्यवहार करना है। उन्हीं की एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, विष कुंभम पयोमुखम। ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए जैसे वो आपके सामने आपके जैसी अच्छी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग कैसे होते हैं? जैसे घड़ा जहर से भरा हुआ हो लेकिन उसके मुख पर दूध भरा हो, यानी ऊपर ऊपर दूध और अंदर अंदर जहर। तो इन नीतियों के माध्यम से उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं इन चीजों को अपना करके। क्योंकि हमारे जीवन की सफलता और असफलता में कुछ मुख्य कारण है। उन लोगों का जीवन सफल होता है जो अच्छे लोगों का साथ, अच्छे कार्यों को अपने जीवन में अपनाना और अच्छी प्रकार से उन कार्यों को करना, ये तीन चीजें जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं। और वहीं पर कुछ लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उसके बावजूद भी गलत लोगों की संगति मिल जाने के कारण, गलत कार्य में पड़ जाने के कारण, या किसी अच्छे कार्य को गलत तरीके से करने के कारण से कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो चाणक्य हमें यह बतलाते हैं कि कोई भी कार्य, तो जहां पर मैं युद्ध नीति की बात कर रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस बात के लिए तैयार किया कि कहां युद्ध करना है, कब युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है और किससे युद्ध करना है, उसका कारण क्या होना चाहिए और युद्ध की अवस्था क्या होनी चाहिए। और इसके कारण से चंद्रगुप्त को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि उसे किस तरह से अपनी युद्ध नीति को तैयार करना है, और फिर उसके अनुसार उसने जो अपनी युद्ध विद्या थी उसको वहां पर प्रयोग किया और युद्धों को लड़ा। बहुत सारी बातें चाणक्य नीति से हमें सीखने को मिलती हैं जो अगले 2 सेशंस में हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर चंद्रगुप्त के और चाणक्य के इतिहास से हमें यह समझना चाहिए कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी, कमिटमेंट। कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं। हम केवल मात्र ईमानदारी को बाहर ही न रखें,
ईमानदारी की शुरुआत हम अपने आप से करें। क्या हम अपने साथ में ईमानदार हैं? और अपने साथ में ईमानदार होने का मतलब क्या है कि क्या हम वास्तव में जो करने योग्य कार्य हैं उन कार्यों को करते हैं, अथवा हम किन्हीं ऐसे कार्यों में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं जो हमारे करने योग्य हैं ही नहीं। चाणक्य का ही एक श्लोक मैं आपको यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यम कोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए कोई स्थान नहीं, अर्थात जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है, इनके लिए जिस व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं है, वो केवल मानो मरने के लिए ही पैदा होता है, उसके जीवन से उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए चाणक्य की इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले तो अपने साथ ईमानदार होना चाहिए, अपने साथ में ऑनेस्टी बरतनी चाहिए कि क्या हम वास्तव में जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे करने योग्य हैं, हमारे जीवन का अर्थ उनसे सिद्ध होता है, हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति उन कार्यों से होती है अथवा नहीं होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए ज्ञान परम आवश्यक है, और वो भी कौन सा ज्ञान? सत्य विद्याओं का ज्ञान। ख्याति जी ने आज बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत सारे लोग हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो ज्ञान का स्तर है वो क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप से ईमानदारी से ये पूछना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ऐसे यात्री को समझदार नहीं कहेंगे जिसे जाना तो मुंबई है लेकिन टिकट वो पूना की खरीदता हो। अगर टिकट काउंटर पे पहुंच करके आपको टिकट लेनी है मुंबई की और आप टिकट खरीद रहे हैं पूना की, तो आपको कौन समझदार कहेगा? कोई भी समझदार नहीं कहेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को अगर हम भूल करके अन्य अन्य कार्यों में अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, अपने जीवन के समय को व्यर्थ करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि हम सबसे पहले तो अपने साथ ही ईमानदार नहीं हैं और ना ही अपने साथ में कमिटेड है। साथ ही साथ स्वामी जी ने भी चाणक्य नीति के अनेक वाक्यांशों को सत्यार्थ प्रकाश में प्रयोग किया है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरे समुल्लास में उन्होंने लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कि वो माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं जो उनकी उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं करते। क्यों? क्योंकि उचित शिक्षा के अभाव में बच्चे किसी भी सभा में ऐसे ही अशोभनीय प्रतीत होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुले। यानी जैसा मैंने पहले भी एक विषय में कहा था कि व्यक्ति कभी अपने आकार से बड़ा या आकार से छोटा नहीं होता है, वो अपने ज्ञान से बड़ा और छोटा होता है। अनेक विद्वानों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसका ज्ञान कम हो, तो वो स्वयं ही अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है, नीचे स्तर का महसूस करने लगता है। उसको किसी को कहलाने की या एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती। और पढ़े लिखों के बीच में अगर कोई बेचारा कम पढ़ा लिखा पहुंच जाए या बिना पढ़ा लिखा पहुंच जाए, तो उसको भी इसी प्रकार का अनुभव होता है, चाहे शरीर से वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब सभ्यों की सभा में ऐसा व्यक्ति जाता है, अगर उसने विद्या प्राप्त नहीं की, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो वो अपने आप को संकुचित ही महसूस करता है, छोटा ही महसूस करता है। तो इसलिए ऋषि ने, महर्षि चाणक्य ने, महात्मा चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि माता पिता को अपने सब सामर्थ्य से ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी संतान की उत्तम विद्या की व्यवस्था करें। इसके साथ जो दो बातें आज आप लोगों ने प्रश्न के रूप में रखी, पहली कि जो उन्होंने लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात कही है। हम लोग अभी 2-3 दिन पहले ही नीतियों के विषय में पढ़ रहे थे और मैंने आपको 4 बातें बतलाई थी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 नीतियां हैं सुखी होने के लिए। मैत्री किनके साथ में बतलाई थी?
बराबर वालों के साथ। और इसी बात को, शास्त्र की इसी बात को चाणक्य ने अपने ढंग से कहा है कि मैत्री हमेशा बराबर वालों में होनी चाहिए। अगर आप अपने से कमजोर से मैत्री करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका दुख देखते रहेंगे, उसको कमजोर देखते रहेंगे और आप हमेशा दुखी होते रहेंगे कि भाई मेरा दोस्त तो बड़ा कमजोर है। तो उसके प्रति आपका व्यवहार कौन सा है? व्यवहार नंबर 2, नीति नंबर 2, करुणा। आप उसके प्रति करुणा रखो, मैत्री मत रखो। करुणा रखने से क्या होगा? जब आपके मन में किसी के प्रति करुणा का भाव होता है तब आप उसकी सहायता करते हैं। मैत्री में अपेक्षा होती है, लेकिन करुणा में अपेक्षा नहीं होती। करुणा में केवल मात्र क्या होता है? देना होता है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम करुणाकर है, वो आपसे कुछ मांगता नहीं। तो इसलिए क्या करें? मैत्री बराबर वालों से करें, और जो आपसे कम हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें। जो आपसे ज्यादा हैं, आपसे आगे हैं, उनके प्रति मुदिता यानी उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें। आमतौर पर व्यक्ति जब किसी को अपने से आगे देखता है तो प्रसन्न होने के बजाय अपने मन में ईर्ष्या को पाल लेता है। तो ये नेगेटिव रास्ता है। पॉजिटिव क्या है? नीति क्या है? कि जब आप किसी अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति को देखें, अपने से ज्यादा सुंदर व्यक्ति को देखें, अपने से ज्यादा विद्वान व्यक्ति को देखें, अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति को देखें, तो ऐसे में आप ईर्ष्या युक्त न होकर के मुदिता का प्रयोग करें, यानी प्रसन्नता का। आप जब किसी सुंदर फूल को देखते हैं तो क्या होते हैं? आप ईर्ष्यालु होते हैं या प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वहां पर आपने केवल अपना ध्यान कहाँ रखा है? उसकी सुंदरता पर रखा है। लेकिन जब किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तब आप ईर्ष्यालु इसलिए होते हैं क्योंकि वहां आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो कंपेयर नहीं करना कभी। अपने से ज्यादा सफल को देख करके आपने प्रसन्न होना है। अपने से कम सफल को देख करके आपने करुणा का भाव मन में जगाना है। और अपने बराबर वाले, जिनकी बुद्धि का स्तर, जिनका जीवन स्तर आपके समान है, ऐसे लोगों के साथ में आपने मैत्री का भाव रखना है। और जिन लोगों से आपका कुछ भी मैच नहीं होता, यानी जिन्हें देख के आप खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, जिन्हें देख करके आप करुणा का भाव भी नहीं ला सकते क्योंकि वो व्यसनों में पड़े हुए हैं, और जिन लोगों से आप मैत्री भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो दुराचारी हैं, तो ऐसे सब लोगों के प्रति आप उपेक्षा का भाव रखें। ये तो शास्त्र की नीति है। और इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी, चूंकि वो समाज शास्त्र के प्रणेता हैं, अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका सही ट्रांसलेशन इकोनॉमिक्स नहीं है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका सही ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो वो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र। वो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था को जो ढांचा मिलना चाहिए, उसका जो स्केलेटन होना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या करता है। तो इसलिए यहाँ पर चाणक्य के जीवन से और उनकी नीतियों से हमको बहुत 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 सारा सीखने को मिलता है, जिनको मैं आगे आने वाले सेशंस में टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण चाणक्य ने कही है कि आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्याति भाषणम, संभ्रम स्नेहमाख्याति, वपुरामाख्याति भोजनम। यानी किसी व्यक्ति के जो व्यवहार है उससे उसके कुल का पता चलता है, और किसी व्यक्ति की जो भाषा है उससे उसके देश का पता चलता है। जिस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति अपने साथियों या अपने से कम पद वालों के साथ में या अपने नीचे वालों के साथ में करता है, उससे उसके हृदय की करुणा का पता चलता है। और जैसा जिस व्यक्ति का डील डॉल है उससे उसके भोजन का पता चलता है। तो ये चार बातों में एक बात इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे कुल को, हमारे वंश को, हमारे पूर्वजों को या हमारे आने वाले संतानों को अच्छी दृष्टि से देखा जाए, सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारे कुल का पता चलता है। रघुकुल,
इक्ष्वाकु वंश ये क्यों कहा जाता है? महाराज इक्ष्वाकु की कीर्ति के कारण से उनके वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा गया, और उसी वंश में उत्पन्न हुए महाराज रघु के तेज, प्रताप, दानशीलता और सदाचरण के कारण से उस कुल को क्या कहा गया? रघुकुल कहा गया। रामचंद्र जी के नाम से वो कुल नहीं चलता। देखो आप मजे की बात, रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी को कहा जाता है, लेकिन वो कुल रामचंद्र जी के नाम से नहीं चलता है। तो इसलिए वो इतने ज्यादा पूजनीय, वंदनीय और अनुकरणीय आचरण वाले लोग थे कि उनसे इस वंश को जाना गया। और रामचंद्र जी के बाद में उनकी जो संतानें हुई वो इतनी ज्यादा प्रतापी और प्रशस्त नहीं हुई कि जिनके बाद से इस कुल में आगे कोई इस तरीके का एडिशन होता। और इस बीच में भी लेकिन ये दो ऐसे महान राजा इस कुल में हुए कि जिनके नाम से इस कुल को जाना जाता है। तो आपका कुल अच्छी दृष्टि से देखा जाए, सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, इसके लिए ये बहुत आवश्यक बात है कि आपका आचरण पवित्र हो। दूसरी एक और बात आई थी कि ईश्वर के विषय में चाणक्य ने कहा कि वो आपकी भावनाओं में, ये भी वेद की ही बात है, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे देश में जो शुरू हुई वो किन्हीं अन्य कारणों से शुरू हुई। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में ईश्वर को निराकार ही माना गया है, और वो निराकार ईश्वर सर्वत्र व्यापी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये पूरा का पूरा संसार और इसका कण कण उस परमात्मा के तेज से, उसकी सत्ता से आच्छादित है। इसलिए वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो किसी मूर्ति विशेष या स्थान विशेष में नहीं है, बल्कि सब जगह है। ये एक वेदों की मान्यता है, और इसी मान्यता को चाणक्य ने स्थापित करने के लिए प्रयास किया। इस मान्यता, क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य था वो वेदों को स्थापित करना था। वेद के जो उपवेद, जो धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद, गांधर्व वेद, ये जो चार उपवेद थे, और वेदों से संबंधित जो अन्य ग्रंथ थे, वेदांग थे, उनकी संस्कृति को, उनके विज्ञान को स्थापित करना उनका मूल उद्देश्य था। और इसी के लिए वो चाहते थे कि जब इस राष्ट्र में अच्छे शासक होंगे तो फिर निश्चित रूप से धर्म की भी उन्नति होगी, अर्थ की भी उन्नति होगी, और सुख की भी उन्नति होगी। एक और उनकी शिक्षा के साथ में, नीति के साथ में मैं आज की इस बात को कंक्लूड करूंगा। चाणक्य ने लिखा है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, और अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, और अर्थ का मूल राज्य है। और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे पुरुषार्थ से पहले राज्य को सुधारा, फिर उन्होंने राज्य से अर्थ, अर्थ से धर्म, और धर्म से प्रजाओं को सुखी करने का प्रयास किया। तो ये वास्तव में जो नीतियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन नीतियों पर चल करके हम अपने जीवन को भी अधिक सफल कर सकते हैं, अपने समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने राष्ट्र को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, और सारी मानवता अगर इन गुणों को अपनाती है तो वो निश्चित रूप से सुखों को प्राप्त कर सकती है। आज की चर्चा को हम यहीं कंक्लूड करेंगे, इससे आगे की चर्चा अगले सत्र में। आज से संबंधित कोई भी प्रश्न है, या आपने अगर चाणक्य नीति में कुछ पढ़ा है जिसके बारे में आपका कोई प्रश्न, शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक बहुत अच्छा बेस बन गया है नीतियों में आगे डीपली स्टडी करने का और सीखने का। एक आई थिंक इससे अच्छा बेस बन नहीं सकता था। जो बैकग्राउंड आपने दिया, और जो हमें एक पूरा आइडिया आ गया कि वो क्या थे और उनका बैकग्राउंड क्या था, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीतियों में। तो अगले 2 सत्रों में मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस हैं वो सीख के बहुत अच्छा लगेगा। तो बेस एक बहुत अच्छा बन गया। थैंक यू वेरी मच।